क्या है आज? क्या है आज? क्या है आज? क्या है आज? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म आज हमें सीखना है कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल इस बात को बताती है, इसका इको बंद करिए, आवाज थोड़ी सी बढ़ाओ, इको बंद करिए। बाइबल इस बात को बताती है, जब पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान था और चारों तरफ अंधियारा ही अंधियारा छाया हुआ था, डार्कनेस ही डार्कनेस इस दुनिया के अंदर था, तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला उजाला उजाला। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को बनाया, आकाश को, तारों को, सूरज को, चांद को, सारे ब्रह्मांड को उसने बनाया। और जब सारा ब्रह्मांड बन गया तो जो पूरा ब्रह्मांड था, उसकी सारी जो रचना थी, सारी जो सृष्टि थी, उसके तेज से, उसके नूर से, उसके उजाले से प्रकाशमान थी। पूरी सृष्टि उसके तेज से प्रकाशमान थी। तब परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, और आदम और हवा भी परमेश्वर के उस तेज से, उस उजाले से प्रकाशमान थे। बाइबल में लिखा वो नंगे थे, पर वो नंगे नहीं थे। परमेश्वर के तेज ने, परमेश्वर की ज्योति ने उनको घेर रखा था, उस लाइट ने उनको कवर किया हुआ था, उस तेज ने उनको घेरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उजाला, परमेश्वर का तेज पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा था, आदम हवा को रोशन कर रहा था। वो तेज में, जब परमेश्वर के उस तेज में, परमेश्वर के उस जलाल में आदम और हवा चल रहे थे, तो कोई था उनका दुश्मन जो नहीं चाहता था कि ये वस्त्र पहनकर चले। कोई था उनका दुश्मन जो नहीं चाहता था कि ये परमेश्वर की महिमा में चले, और वो चाहता था कि इनके वस्त्रों को उतार दिया जाए। वो चाहता था कि इनको शर्मिंदगी और लज्जा का सामना करना पड़े। आज कितने सारे लोग हैं जो शर्मिंदगी और लज्जा का सामना करते हैं, अपने जीवन के अंदर शर्मिंदगी को उठाते हैं, बदनामी का सामना करते हैं, लज्जा का सामना करते हैं, क्योंकि एक शत्रु, एक दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है, जो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की महिमा में चलो, आप परमेश्वर की ग्लोरी में चलो, आप उसके तेज में चलो। वो नहीं चाहता। बाइबल बयान करती है कि उस दुश्मन ने बड़े मीठी मीठी बातें करके, बड़े ही चतुराई से उनको पाप में गिरा दिया, उनको गुनाह में गिरा दिया। आदम को पता था कि अगर मैं फल खाऊंगा तो मर जाऊंगा। हवा
को पता था यदि मैं फल खाऊंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने फल को खा लिया, फिर भी उन्होंने अनाज्ञाकारी कर दी। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने अनाज्ञाकारी कर दी, और जब अनाज्ञाकारी की तो वो तेज, वो रोशनी से भरा हुआ वस्त्र, वो महिमा के वस्त्र, वो ग्लोरी, वो महिमा को वो खो बैठे, वो खो बैठे। बेशक से दुनिया में उजाला था, लेकिन आदम के अंदर एक अंधकार आ चुका था। आदम हवा को एक अंधकार ने, एक डार्कनेस ने घेर लिया था। उनको एक अंधकार ने घेर लिया था। अब परमेश्वर देख रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर तो उजाला दिख रहा है, लेकिन आत्मिक उजाला खत्म हो चुका है, स्पिरिचुअल उजाला खत्म हो चुका है। लोग गुनाह के अंदर बेबस और लाचार हो रहे हैं। आज हमें पता है बीड़ी पीना गलत है, बीड़ी पिएंगे तो फेफड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी पी लेते हैं। पता है तंबाकू खाने से कैंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी खाते हैं। पता है शराब पीने से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समाज में मोहल्ले में बदनामी होगी, फिर भी दारू पी के पड़े रहते हैं। लोगों को पता है चुगली करने से क्या होगा, लोगों को पता है झूठ बोलने से क्या होगा, लोगों को पता है गलत कामों को करके क्या होगा, लेकिन फिर भी करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, आज आपकी सफाई होने जा रही है, आज सफाई होने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, आज मेरी सफाई होने जा रही है, आज मेरी सफाई होने जा रही है। आमेन, आमेन, आमेन। तो उनको पता था कि ऐसा करने से ये गलत होगा। हमें पता है कि इस बुराई को करके हमारा नुकसान ही होगा। नाटक देख के, टीवी देख के सुर में दर्द ही होगा, बुराई होगा, लेकिन फिर भी इतने बेबस और लाचार कि हम फिर भी, पता है वो नाली है तो उसी में जाना है, वो गटर है फिर भी इसमें जाना है। क्यों? क्योंकि आदम का वो सुबह, आदम ने उस धार्मिकता को जो परमेश्वर से उसको मिली थी, उसको खो दिया। उसने खो दिया उसने। और उसको पता होते हुए भी कि ये बुराई है, ये गंदगी है, फिर भी वो उसमें जा रहा है, फिर भी वो उसमें गिर रहा है, फिर भी उसमें मर रहा है, फिर भी वो उसमें नाश हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा पिता हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है। वो अपने बच्चों को गुनाह में नहीं देखना चाहता, वो अपने लोगों को पापों में नहीं देखना चाहता, अपने लोगों को बदकारियों में नहीं देखना चाहता, अपने लोगों को गंदगी में नहीं देखना चाहता, अपने लोगों को नंगेपन में नहीं देखना चाहता। इसीलिए बाइबल कहती है वो पिता की गोद को छोड़कर, पिता की गोद को छोड़कर इस दुनिया में आया, ताकि जैसे उत्पत्ति 1:3 में उसने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो पिता का उस तेज को लेकर, पिता की उस धार्मिकता को लेकर, पिता की उस महिमा को लेकर इस दुनिया के अंदर आ गया, ताकि मनुष्य जाति के अंदर एक बार फिर से उजाला हो,
से वो बाहर निकल सके, उस गंदगी से वो बाहर निकल सके। और आज जैसे यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है, हमारे अंदर वो उछाला आ जाता है, जिसके अंदर से अंधकार और पाप हमारे सामने ठहर नहीं पाता, हमारे साथ वो रह नहीं पाता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर इसलिए आया ताकि वो हमें उस धार्मिकता को फिर से दे सके, उस तेजोमय वस्त्र को फिर से पहना सके जो हमने अपनी बुराई के कारण, अपने पाप के कारण खो दिया था। मेरे प्रियो, खो दिया था। यीशु मसीह इसलिए आया। तो आज हमें मेन जो जानना है कि यीशु हमारे अंदर कैसे आएगा, कैसे वो तेज, वो धार्मिकता हमारे जीवन के अंदर आएगी, कैसे यीशु मसीह हमारे अंदर देधारी होगा, कैसे यीशु मसीह हमारे अंदर वो तेज यीशु का नजर आएगा, कैसे जिस बुराई को मैं जानता हूं कि बुरा है फिर भी मैं करता हूं, जो पाप मुझे नहीं करना, जो बीड़ी नहीं पीनी, जो दारू नहीं पीना, जो झगड़ा नहीं करना, जो कलेश नहीं करना, फिर भी करते हैं। कैसे हम उनके ऊपर जय पाएंगे, कैसे आज हम अपने अंदर की सफाई करेंगे। ध्यान से सुनना है हमें, ध्यान से सुनना है हमें। आज हमें अपने अंदर की सफाई करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो चाहता हूं कुछ वचनों को जल्दी से पढ़ेंगे। लूका 1 अध्याय 28 वचन को पढ़ेंगे। उसे अपनी गोद में लिया। स्वर्गदूत ने उसके पास स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ, भीतर आकर कहा, आनंद आनंद और जय तेरी हो। बोलो, आनंद और जय मेरी है। आनंद और जय मेरी है। आनंद जय मेरी है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है और प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मेरे साथ है। आमीन, आमीन। पढ़े यीशु समाचार। स्वर्गदूत मरियम के पास लेकर आ रहा है कि मरियम, आनंद और जय तेरी हो। क्यों? क्यों आनंद और जय तेरी हो? क्योंकि मरियम, तू वो पात्र बनने जा रही है जिसके द्वारा मसीहा पैदा होगा, जिसके द्वारा मसीहा पैदा होता है। आनंद और जय उसकी होती है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर मसीहा रहता है, आनंद और जय उसकी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, जिसके साथ मसीहा रहता है, जिसके अंदर मसीहा रहता है, शोक कभी उनके ऊपर नहीं आता, उदासी कभी उनके ऊपर नहीं आता, ओ डर का और हार का सामना उन्हें कभी नहीं करना पड़ता, क्योंकि जय देने वाला मसीहा उनके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह साथ चलते थे, एक बार यीशु मसीह चल रहे हैं, पीछे यीशु मसीह के साथ एक बड़ी भीड़ है, आनंद भी मना रही है, जय जयकार भी कर रही है। जब आगे पहुंचे, एक ऐसी भीड़ मिल गई जो छाती पीट रहे थे, जो रो रहे थे। मसीहा उनके पास जब गया, वो भी रोने नहीं लगा, वो भी बैठकर शोक नहीं मनाने लगा। हाय बीबी, तेरे साथ बहुत बुरा हो गया, हाय तेरा जवान बेटा मर गया। नहीं, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कब्र को छुआ और यीशु ने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं, बाहर आ जा और मौत को हराकर
वो जवान जी उठा, आनंद करने वाली टोली शोक नहीं मना रही थी, लेकिन शोक मनाने वाली टोली आनंद मनाने लग गई। हालेलुया, हालेलुया। जब साथ हमारे मसीहा, तो जहां जहां जाएंगे, जिससे टकराएंगे, वो भी हमारे साथ आनंद मनाने लग जाएंगे, खुशी मनाने लग जाएंगे। हालेलुया। चाहिए आपको ऐसा मसीहा? चाहिए आपको ऐसा मसीहा? चाहिए ऐसा मसीहा? हालेलुया, हालेलुया। चलो, ऐसा मसीहा चाहिए तो सीखेंगे कैसे मिलेगा ऐसा मसीहा आज हमारे जीवन में। 35 वचन को पढ़ेंगे। स्वर्गदूत स्वर्गदूत ने उस 30 वचन से पढ़ो। हाँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, कैसे होगा? हाँ, आज भी आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा कि मसीहा हमारे साथ रहे, मसीहा हमारे अंदर रहे, मसीह हमारे अंदर देहधारी हो जाए, मसीह का जन्म हमारे अंदर हो जाए। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा जब बीड़ी से मुझे नफरत होने लगे? ये कैसे होगा जब चुगली और लड़ाई से मुझे नफरत होने लगे? ये कैसे होगा जब पाप से मुझे घृणा होने लगे? ये कैसे होगा जब मैं बदल जाऊंगा? ये कैसे होगा? तब स्वर्गदूत ने उसको क्या बताया? 35 वचन को पढ़े। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हालेलुया। कौन उतरेगा? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। और आगे क्या लिखा है? और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन के अंदर मसीहा को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु को नहीं देख सकते, आप यीशु मसीह से नहीं मिल सकते, आप यीशु मसीह को अपने अंदर नहीं लेके आ सकते बिना पवित्र आत्मा के। हालेलुया, हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु मसीह को नहीं जान सकते, आप बुराई को नहीं छोड़ सकते, आप चुगलियों को नहीं छोड़ सकते, आप बीड़ी को नहीं छोड़ सकते, आप गंदगी को नहीं छोड़ सकते, आप बुराई को नहीं छोड़ सकते, आप शराब को नहीं छोड़ सकते, आप फिल्म नाटकों को नहीं छोड़ सकते बिना पवित्र आत्मा के। हालेलुया। परमेश्वर की वो महिमा जो संसार से उठ चुकी थी, परमेश्वर की वो धार्मिकता जो संसार से उठ चुकी थी, वो पवित्र आत्मा के द्वारा वापस से संसार के ऊपर आई। पवित्र आत्मा के द्वारा वापस से संसार के अंदर आई। पवित्र आत्मा यीशु को इस दुनिया में लेकर आया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ही है जो हमारे अंदर यीशु मसीह को लेकर आता है।
पवित्र आत्मा ये जो हमारे अंदर परमेश्वर के राज्य को लेकर आता है। पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी ताकत से बुराई को नहीं छोड़ सकते, अपनी ताकत से आप नशों को नहीं छोड़ सकते, अपनी ताकत से आप गंदगी को नहीं छोड़ सकते। क्यों आज इंसान लाचार और बेबस है? पता होते भी ये गंदगी है, फिर भी उसी में जाना है। पता होते ये नाली है, उसी में जाना है। पता है कि ये पीने से, ये करने से जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, फिर भी उसी में जाना है। क्यों? क्योंकि अंधकार ने पकड़ के रखा हुआ है। पवित्र आत्मा से हमारा जीवन कनेक्ट नहीं है, पवित्र आत्मा से हमारा रिश्ता कनेक्ट नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ हम नहीं जुड़े हुए। कैसे हम धार्मिकता की खोज कर सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मरियम के ऊपर जब ये प्रकाश खुल रहा है, मरियम के ऊपर जब ये बातें प्रकट की जा रही है, खोली जा रही है, मरियम ने सिर्फ सुना और सुनकर ठीक है नहीं पूछा उसने, कैसे होगा? कभी आप आकर पूछते हो, पास्टर जी मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये कमियां कैसे जाएगी, कैसे होगा? पूछा कभी आपने? नहीं पूछा। इसीलिए तो कैसे होगा। लेकिन स्वर्गदूत क्या बता रहा है? कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हें वो सामर्थ देगा जिससे तुम बुराइयों को कुचल डालोगे, तुम गुनाहों को उतार फेंकोगे, तुम बीड़ी को फेंक कर रोक दोगे, तुम शराब की बोतलों को तोड़ दोगे, चुगली को, निंदा को उखाड़ फेंकोगे। पवित्र आत्मा तुम्हें वो बल देगा, पवित्र आत्मा तुम्हें वो सामर्थ देगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वो असली क्रिसमस को लेकर आएगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर यीशु के जन्म को लेकर आएगा, पवित्र आत्मा तुम्हारी शर्मिंदगी को, तुम्हारे जीवन के अंदर के अंधकार को दूर कर देगा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है, आपको पवित्र आत्मा से दोस्ती करने की जरूरत है, आपको हर समय पवित्र आत्मा को से बात करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा, मैं यहां कमजोर हो रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैं इस दुनिया में पवित्र आत्मा के द्वारा आया, ऐसे ही मैं फिर से आऊंगा एक महिमा में रूप में, दुनिया में नहीं, तुम्हारे अंदर। यूहन्ना 14:23 पढ़ना। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। देखो, पवित्र आत्मा वो जरिया है जो हमारे अंदर पिता को भी ले आता है और पुत्र को भी ले आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें वो बल देता है, हमें वो ताकत देता है कि हम बुराई को छोड़ें, हम गंदगी को छोड़ें, हम घिनौने कामों को छोड़ें। पवित्र आत्मा, हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल के ज्ञानी बहुत है इस दुनिया में, बहुत है, इतने प्रकाशन है उनके पास, इतना ज्ञान भरा है उनके पास, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है उनके पास, सामर्थ्य नहीं है उनके पास।
उन्हें आज्ञाएं तो याद है, रटी हुई है तोरा उनको, लेकिन मान नहीं पाते वो। बड़ी बड़ी आज्ञाएं उनको पता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना, लेकिन मान नहीं पाते वो। पता है उनको अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी सामर्थ्य से प्यार करना, लेकिन मान नहीं पाते वो। अरे मानेंगे कैसे? तुमने वचन तो ले लिया है, लेकिन जिसने इस वर्ड को दिया उसे तो त्याग दिया। तुमने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन ज्ञान देने वाले को ही छोड़ दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। छोड़ दिया ज्ञान देने वाले को। आज बहुत सारे लोगों का रिश्ता है ही नहीं पवित्र आत्मा के साथ, दोस्ती है ही नहीं पवित्र आत्मा के साथ, दोस्ती नहीं है पवित्र आत्मा के साथ। कैसे यीशु आपके अंदर आएगा? कैसे यीशु आपके अंदर जन्म लेगा? कैसे यीशु मसीह आपके द्वारा काम करेगा? कैसे? जब तक आप पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे नहीं हो, जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं मांगोगे, जब तक आप पवित्र आत्मा से वो प्यार नहीं करोगे कि पवित्र आत्मा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। कैसे? अगर आपका कोई बहुत जिगरी दोस्त हो, क्या वही कोई ऐसा काम करोगे कि वो रूठ कर चला जाए? करोगे ऐसा? तो अगर पवित्र आत्मा से सच्ची दोस्ती है ना, तो फिर कोई ऐसा काम नहीं करोगे कि पवित्र आत्मा रूठ जाए, वो दुखी हो जाए। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा आपकी शर्मिंदगियों को दूर कर सकता है, आपकी लाचारियों को दूर कर सकता है। पवित्र आत्मा आपको वो बल देगा जिसके द्वारा हर बुराई को, हर गुनाह को आप त्याग कर एक धर्मी जीवन जीना शुरू करोगे, एक आनंद और जय का जीवन जीना शुरू करोगे। पवित्र आत्मा आपकी तस्वीर को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात स्वर्गदूत ने उसको बताई कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और ऐसे नहीं उतरेगा। मरियम ने फास्टिंग प्रेयर रखती थी, वो उपवास प्रार्थना में रहती थी। वो मरियम मंदिर को छोड़ती नहीं थी। मरियम ऐसे नहीं फिरती थी गलियों में, उसका नाता नहीं था, सहेलियां नहीं थी उसकी, मंदिर में रहती थी वो। स्वर्गदूत उसके साथ रहते थे। ऐसे नहीं पवित्र आत्मा उस पर उतर आया। हालेलुया। ऐसे नहीं यीशु उसके अंदर आ गया। हाँ, देखो मैं एक बात आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना इन बातों को। आत्मा हमारे कंट्रोल में नहीं है, आत्मा हमारे लेकिन शरीर के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने शरीर के ऊपर कैसे कंट्रोल करोगे? उपवास के द्वारा। कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? फास्टिंग के द्वारा। क्योंकि शरीर को बल कहां से मिलता है? खाने से ही। जब इसको खाना नहीं मिलेगा तो शरीर क्या होगा? कमजोर। शरीर को बल नहीं मिलेगा पाप करने के लिए, शरीर को ताकत नहीं मिलेगी पाप करने के लिए, और उस समय आप अपनी आत्मा पे मेहनत करोगे। क्योंकि वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हाँ, परंतु वो परमेश्वर के वर्ड के द्वारा, उसके वचन के द्वारा जीवित रहेगा। और उस समय जब आप फास्टिंग में आकर प्रार्थनाएं करोगे, वर्ड को अपने अंदर लोगे, वचन को अपने अंदर लोगे, आत्मा बलवान होता जाएगा और शरीर कमजोर होता जाएगा। शरीर के काम कमजोर होते जाएंगे, शरीर की बुराइयां कमजोर होती जाएंगी, और आप देखोगे पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके अंदर होगी। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर होगा, और पवित्र आत्मा आपके अंदर धीरे 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 आपको यीशु मसीह के स्वरूप में,
यीशु मसीह के जैसा आपको बनाना शुरू कर देगा। आपका चरित्र, आपकी बातें, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना यीशु मसीह के जैसा नजर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अच्छा ध्यान से सुनना, जब यीशु मसीह चलते थे क्या पवित्र आत्मा नजर आता था? पर पवित्र आत्मा कहाँ था? है? कहां पर था? यीशु मसीह के बाहर से कौन नजर आ रहा है? अंदर से कौन है? पवित्र आत्मा। तो हम में भी क्या होगा? बाहर से यीशु नजर आएगा, अंदर कौन होगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे अंदर की सफाई हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत ही अद्भुत बात स्वर्गदूत ने इसको कहा, पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया पड़े। जो शरीर नहीं कर सकता वो परमेश्वर तेरे अंदर करके दिखाएगा, वो परमेश्वर तेरे अंदर करेगा। बस उपवास के अंदर आकर उसके आगे समर्पण कर दो, उसके आगे सौंप दो। प्रभु मैं अपने बल से तो नहीं कर पा रहा, अपनी सामर्थ्य से तो नहीं कर पा रहा, पर तू मेरे अंदर सब कुछ कर सकता है। तू मेरे अंदर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया और कैसे आया? पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारे जीवन में वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? कैसे आएगा? आपको पवित्र आत्मा से दोस्ती करनी है, आपको पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाना है, आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, आपको पवित्र आत्मा के साथ रहना है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे उस धार्मिकता और पवित्रता में चलने के लिए। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, शाऊल व्यवस्था और तोरा के ज्ञान से लपालप भरा हुआ है, लपालप भरा हुआ है, ज्ञान उसके अंदर खूब भरा हुआ है वचन का, लेकिन पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं है। हालेलुया। ज्ञान बहुत है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग ज्ञान से तो बहुत बड़े हैं। देखो पता क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं ना, कॉपी करते हैं, देखते हैं इन्होंने ऐसे प्रार्थना की, हम भी ऐसी करेंगे ऐसे हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। हालेलुया। ये ऐसे स्टाइल फॉलो करते हैं, हम भी ऐसे स्टाइल करेंगे ऐसे हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। हालेलुया। तो पौलुस बड़े ज्ञान से भरा हुआ और अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं है। मेरे से बड़ा ज्ञानवान तो कोई है ही नहीं, और उस ज्ञान में इतना अंधा था कि वो लोगों को मारता था। भूल गया कि अपने पड़ोसी को प्यार भी करना है, अपने पड़ोसी को अपने समान भूल गया। पता ही नहीं चल रहा उसको परमेश्वर को प्यार करना है। किसको मार रहा हूं मैं? यही तो करता है आज। ज्ञान फुला देता है, घमंड गिरा देता है। जब शाऊल मारने के लिए जा रहा था, वचन कहता है रास्ते के अंदर जब उसने उस ज्योति को देखा, जब उसने यीशु मसीह को देखा, जमीन पे गिर पड़ा। उसकी आंखें अंधी हो गई। आंखें क्या हो गई? क्या हो गई? आवाज तो सुन ली यीशु मसीह की, लेकिन अभी तक जीवन नहीं बदलेगा उसका। अभी उसके जीवन में काम नहीं होगा। आंखें उसकी अंधी हो गई क्योंकि उसने रोशनी को देखा है। जब बताओ आंखें अंधी हुई क्यों? रोशनी को झेल नहीं पाया, प्रभु को क्यों नहीं देख पाया? क्यों नहीं देख पाया? अच्छा, एक बार ऐसा समय आया जब उस स्वर्ग को भी उठा लिया गया, वहां पर उसने यीशु मसीह को भी देखा है? लेकिन अब क्यों नहीं देख पाया?
क्योंकि अब उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। बिना पवित्र आत्मा के अगर यीशु को देखोगे, उस ज्योति को देखोगे, अंधे हो जाओगे। हालेलुया। उस तेज को देख ही नहीं सकते, उस नूर को देख ही नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है वो घर में गया, 3 दिन 3 रात क्या किया उसने? अपने शरीर को कमजोर किया उसने, अपने शरीर को तोड़ दिया उसने। हालेलुया, हालेलुया। शरीर को तोड़कर वो प्रभु से पूछने लगा, खुदा से बात करने लगा, रोने लगा, बिलखने लगा, पश्चाताप करने लगा। अब उसे अपने अंदर की कमियां और गलतियां नजर आने लगी। अब तक जो अंधा था, अब उसके साथ बड़ा अद्भुत हो रहा है। 3 दिन फास्टिंग और प्रेयर के अंदर है वो, और जब वो फास्टिंग और प्रेयर के अंदर है, बाइबल बताती है एक दृढ़ भूख और प्यास थी उसके अंदर। अब उसे वही यीशु चाहिए था जो उसने देखा था। अंधा होने के बाद डर के भाग नहीं गया, नहीं नहीं अब नहीं चाहिए, उसे अब भी चाहिए था, उसे अब भी वही यीशु चाहिए। और जब तक मिल नहीं जाता, उसके लिए भूख और प्यासा बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि 3 दिन के लिए नहीं, तुरंत करके बैठ गया, जब तक मुझे मिलेगा नहीं उठूंगा नहीं मैं। बैठ गया वो, और बाइबल कहती है प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसकी प्रार्थना सुनी गई। बाइबल कहती है उसने दर्शन देखा कि हनन्याह नाम का एक व्यक्ति आ रहा है, वो मेरे ऊपर हाथ रख रहा है। परमेश्वर ने हनन्याह को दर्शन दिया, जा शाऊल के पास जा। वो डर रहा है, घबरा रहा है, लेकिन कहता है जा। और जब हनन्याह आया और हनन्याह ने आकर शाऊल के ऊपर हाथ रखा, पौलुस के ऊपर हाथ रखा, क्या हुआ? वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के वो फिर से नहीं देख सकता था। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है उसकी आंखों से वो छिलका उतर गया, वो साफ साफ देखने लगा। वो ज्ञान उसको नहीं बचा पाया कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये ठीक है, ये गलत है, नहीं, लेकिन उसको कौन बचा पाया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा में फिर वो उसने वो किया जो किसी ने नहीं किया। पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में वो सामर्थ को दे दिया जिसे वो अपने शरीर के कामों के ऊपर राज कर पाया। वो जा चलता था जैसे स्वर्गदूत ने मरियम को कहा था 28 वचन में, मरियम आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का ग्रेस, अनुग्रह तुझ पर हुआ है। अब तू जहां जहां जाएगी आनंद होगा, जय जयकार होगा, क्योंकि मसीहा तेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। ओ पौलुस जब पवित्र आत्मा से भर गया, वो जहां जहां जा रहा है उस यीशु को लेकर वहां आनंद छा जाता है, वहां जय जयकार होता है, वहां प्रभु की एक बड़ी महिमा होती है। जब यीशु अंदर रहता है तो आनंद और जय भी हमारी साथ साथ चलती है। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा आज पवित्र आत्मा से दोस्ती करो, आज पवित्र आत्मा से बात करो। पवित्र आत्मा, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपके सामर्थ्य की जरूरत है। तब प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। बिना पवित्र आत्मा के तुम अनाथ हो, ध्यान रखना। बिना पवित्र आत्मा के तुम अनाथ हो, कि कोई तुम्हें गाइड करने वाला नहीं है, कोई तुम्हें उठाने वाला नहीं है। अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में नहीं है तो अनाथ हो। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए देता हूं। हालेलुया। चेले यीशु के साथ साथ चलते थे, लेकिन कभी यीशु उनके अंदर नहीं आ पाया, उन्होंने यीशु को जाना ही नहीं। यीशु सामने रहकर बोल रहा है उनसे, बातें कर रहा है उनसे, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा यीशु क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है।
कितनी बार यीशु ने उनको खोल खोल कर बातें बता दी, लेकिन बुद्धि बंद पड़ी थी, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है यीशु मसीह। लेकिन बाइबल कहती जब यीशु अपनी महिमा को उठा लिया गया, पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, सामर्थ उनके ऊपर उतरी, उनकी आंखें ऐसी खुल गई, ऐसा उनके आगे सब कुछ साफ साफ और क्लियर हो गया। वही पतरस देखो, अब तो कोई नहीं सिखा रहा, कोई नहीं कह रहा है, लेकिन उठकर जब प्रचार करने लगा, उन्हीं बातों को कितना खोल खोल कर बताने लगा। और जब पवित्र आत्मा की प्रेजेंस लोगों के हृदय को छेदने लगी, तो जो बोल रहा है उसको भी समझ आ रहा है, और जो सुन रहा है उसको भी समझ आ रहा है। जो बोल रहा है उसकी भी आंखें खुल गई, जो सुन रहे हैं उसकी भी आंखें खुल गई। एक बड़ी जय जयकार छा गई। मेरे प्रिय, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा ही है जो यीशु को इस दुनिया में लेकर आया। पवित्र आत्मा ही है जो आपके अंदर यीशु मसीह को लेकर आता है। पवित्र आत्मा ही है जो आपको बल देगा, आपको सामर्थ देगा बुराई के ऊपर जयवंत होने के लिए, आपको ताकत देगा गुनाह के ऊपर जयवंत होने के लिए, आपको सामर्थ देगा और हर शर्मिंदगी से, हर लाज से, हर घिनौने कामों से निकाल कर फिर से वो धार्मिकता के वस्त्र देगा, फिर से वो पवित्रता के वस्त्र देगा, फिर से वो जलाल के वस्त्र देगा। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दो, पवित्र आत्मा से दोस्ती करो, पवित्र आत्मा के ऊपर ध्यान लगाओ, पवित्र आत्मा से बात करो, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करो। जैसे वो आपके जीवन में आएगा, आपकी तस्वीर बदल जाएगी, आपके हालात, आपकी परिस्थिति, आपका सोचना, आपका उठना, आपका बैठना, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन याद रखना एक बात ध्यान से, पवित्र आत्मा को पाने के बाद ये मत कहना बस पाक लिए, पवित्र आत्मा पा लिया अब चलो जी अपने काम करते, नहीं। जैसे पा लिया अब उसके साथ समय बिताना शुरू करना है, उसके साथ रहना है, उससे बात करनी है, प्रार्थना में समय बिताना, उसे बल मांगना है, उसे सामर्थ मांगनी है। तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, तब वो आपके हालात को, परिस्थिति को पूरी रीति से बदल डालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह दुनिया में कैसे आया? कैसे आया? हमारे जीवन में वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? हमारे जीवन की सफाई कौन करेगा? हमें बल कौन देगा? आमीन, आमीन, आमीन। तैयार है हम? तैयार है हम पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पवित्र आत्मा से मिलन करने के लिए, पवित्र आत्मा की आग से भरने के लिए, और आज यीशु मसीह के जन्म को अपने अंदर लेकर जाने के लिए कि आज से मैं यीशु का घर हूँ, आज से यीशु मसीह मेरे अंदर जन्मा है, वो मेरे अंदर है। हालेलुया।